इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग छेड़ दी। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों पर इसराइल के 200 जंगी तैयारों ने बमबारी की। 5 ईरानी इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। 6 ईरानी साइंसदान शहीद कर दिए गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी है। इसराइली तैयारों ने कम तमरेज, इस्फहान, करमान, अराक, अर्मिया, मुरागा और अहवाज में जोहरी और फौजी तनसीबात और अवामी मुकामात को निशाना बनाया है। पांच ईरानी इनकलाब के जनरल हुसैन सलामी, जोहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फ्रेदोन अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर मेहदी तेहरानची इसराइली हमलों का निशाना बने। इसराइल का अल-क़ुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी और सीनियर जोहरी साइंसदान को भी शहीद करने का दावा। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने इसराइली हमलों में जामे शहादत नोश किया। ईरान के साबिक सिक्योरिटी चीफ अली और मेजर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद हो गए। ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन दाग दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर कुछ देर में जंग का बाकायदा ऐलान करेंगे। आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि इसराइल ने तल्ख और दर्दनाक अंजाम का रास्ता चुन लिया है और वो यकीनन इसका मजा चखेगा। तेहरान के इमाम खोमेनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई। मुल्क का फ़ज़ाई निज़ाम हाई अलर्ट। ईरान, इराक और शाम ने अपने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। इसराइल ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मरकजी मुकाम को निशाना बनाया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने लिखा, ईरान में तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। अमेरिका ने मुतनब्बे कर दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि इसराइली मंसूबों का इल्म था, लेकिन अमेरिकी फौज ने इस ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। उम्मीद है ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सदर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में मुलविस नहीं है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। काबिल नफरत इक़दाम ने बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान पर इसराइल का हमला नाकाबिल कबूल और बिला जवाज़ है। इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारियत को फौरी रुकवाए। भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका जानता है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे निमटते हैं। सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दी। कहा, बानी आज भी हुकूमत की बजाय फौज से बात करने का कहते हैं। पाकिस्तान के दो ही दुश्मन हैं, PTI और भारत। PTI भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। PTI वालों को फील्ड मार्शल को अमेरिका मदऊ किए जाने की तकलीफ है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल PTI पर बरस पड़े, बोले, PTI दौर की बारूदी सुरंगें आज भी साफ की जा रही हैं। मईशत तरक्की कर रही है। ऑपोजिशन की तस्दीक की जरूरत नहीं। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना ने बुनियादी शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, रवां साल डिस्काउंट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। स्टेट बैंक बुनियादी शरह सूद से मुताल्लिक फैसला 16 जून को करेगा। मुआशी तज्ज़ियाकारों का कहना है डिस्काउंट रेट में कमी का इम्कान है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने 1,26,000 का हिस्सा उबूर कर लिया। सिंध का 3,300 अरब का बजट कल पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा बल्दियात का तरक्याती बजट 74 अरब 37 करोड़ से कम करके 66 अरब 11 करोड़ करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कल बजट पेश करेगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 495 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 90 अरब रुपए की तजवीज़। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। पंजाब का टैक्स फ्री बजट 16 जून को पेश होगा। वफाक का कोई भी मंसूबा इस वक्त पंजाब में नहीं चल रहा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा, अवाम की हालत का अंदाज़ा है, मायूस नहीं करेंगे। $500 अरब रुपए टैक्स देने वाला तनख्वाहदार तबका अब भी हुकूमत के निशाने पर है। जमात इस्लामी ने 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन मुराद लेने में मुत्तहिद हैं। बजट में तालीम, सेहत और अमन अमान जैसे शोबे नजरअंदाज कर दिए गए। गरीब के ख्वाब महंगे, अमीर के शौक सस्ते। बजट में दोहरा मयार। अमीरों के लिए गाड़ियों पर रिलीफ, गरीबों पर बोझ। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 90% से कम करके 50% कर दी गई, जबकि छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ईद कुर्बान पर इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। डेली वेजर्स वर्कर्स को 15,000 फीकस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में ईद ड्यूटी करने वाले CDA मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब। मोहसिन नकवी का वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा, CDA वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया, अलाइशों को बरवक्त उठाया गया। इसराइल फ़लस्तीन का दो रियासती हल मंजूर नहीं। अमरीका की अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर शदीद तनकीद। इजलास में शिरकत करने वाले मुल्कों को खबरदार कर दिया। अमरीका ने कहा है कि इसराइल मुखालफत इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। UN इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 17 से 20 जून तक होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। यहूदियों की फौज में लाजमी भर्ती का तनाज़ा। इसराइली पार्लियामेंट और नेतन्याहू की हुकूमत टूटने से बाल बाल बच गई। इसराइली पार्लियामेंट को तहलील करने का अपोजिशन बिल मुस्तरद हो गया। 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ, 53 ने हक में वोट दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जमात लिकुद पार्टी ने 2022 में इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन मौसमी हालात। 2 सूबों में शदीद बर्फबारी और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद हलाक हो गए। 5 लाख घर बिजली से महरूम। सैलाबी रैली में बहने वाले 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बस सैलाबी रैली में बह गई। और मुल्क भर में आज भी सूरज का पारा हाई रहेगा। लाहौर में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। 16 जून के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इंडोनेशियन वजारत खारजा ने कहा कि इसराइली हमला गैर कानूनी इकदाम है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसराइली हमले की मजम्मत की। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर खारजा ने कहा कि इसराइल ईरान बढ़ती कशीदगी परेशान कुन है। कि भी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता के लिए तबाहकुन है। चीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश। जापानी वज़ीर खारजा ने दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मौके पर ईरान पर हमला बाइस तशवीश करार दिया।